दुश्मन सोम को अपना चेहरा ही क्यों बदसूरत लगने लगा। रिश्ते के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सोम ने इस बात को चरितार्थ कर दिया था। सगे भाई की पत्नी और यहाँ तक कि अपने बेटे विजय को भी अपना दुश्मन बना लिया था। लेकिन विजय ने रिश्तों की सच्चाई का ऐसा आईना सोम को दिखाया जिसमें उसे अपना ही चेहरा बदसूरत लगने लगा। कभी किसी की तारीफ करना भी सीखो सोम। सुनने वालों के कानों में कभी शहद भी टपकाया करो। सदा जहर ही टपकाना कोई रस्म तो नहीं ना, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सदा निभाया ही जाए। टेढ़ी आँख से सोम मुझे देखने लगा। 50 के पास पहुंच गई तुम्हारी उम्र और अभी भी तुमने जीवन से कुछ नहीं सीखा। बड़बड़ाता हुआ क्या क्या कह गया मैं। वह चुप रहा तो मैं फिर बोला, अपने चारों तरफ मात्र असंतोष फैलाते हो और चाहते हो तुम्हें संतोष और चैन मिले। कभी किसी से मीठा नहीं बोलते हो और चाहते हो हर कोई तुमसे मीठा बोले। सबका अपमान करते हो और चाहते हो तुम्हें सम्मान मिले। तुम तो कांटों से भरा कैक्टस हो सोम, कोई तुमसे छू कर भी कैसे जाए। लहूलुहान कर देते हो तुम सबको। शायद सोम को मुझसे ऐसी उम्मीद न थी। सोम मेरा छोटा भाई है और मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई सुखी रहे, खुश रहे। लेकिन यह भी सत्य है कि मेरे भाई के चरित्र में ऐसा कोई कारण नहीं जिस वजह से वह खुश रहे। क्या कहूँ मैं, कैसे समझाऊँ। वह पागल नहीं है। एक ही माँ के शरीर से उपजे हैं हम। मगर यह भी सच है कि अगर मुझे भाई चुनने की छूट दे दी जाती तो मैं सोम को कभी भी अपना भाई न चुनता। मित्र चुनने को तो मनुष्य आज़ाद है, लेकिन भाई बहन और रिश्तेदार चुनने में ऐसी आज़ादी कहाँ है। मैंने जब भी होश संभाला है, सोम मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गोद से लेकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने तक। मैं 60 साल का हूँ। 10 साल का था जब वह मेरी गोद में आया था और आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बनकर मेरे साथ है, मगर मेरी समझ से परे है। किसी दूसरे को उसकी वजह से दर्द या तकलीफ भी होती होगी, यह उसने कभी नहीं सोचा। ऊपर का 3 कमरों का घर उसका बसेरा है और नीचे का 4 कमरों का हिस्सा मेरा घर है। सोम की पत्नी भी बहुत गूढ़ी, समझदार और पढ़ी लिखी थी। दोष रहित चरित्र और संस्कारशील समझबूझ। हमारे परिवार ने सोम की पत्नी गीता को सिर आंखों पर लिया था। मुझे ये लड़की पसंद नहीं आई माँ, पता नहीं क्या बांध दिया आपने मेरे गले में। साल की शादीशुदा जिंदगी और साल भर का बच्चा लेकर गीता सदा के लिए चली गई। पढ़ी लिखी थी ही, बच्चे की परवरिश कर ली उसने। दिन बीते और साल बीत गए। गीता आज भी मेरी बहुत कुछ है, मेरी बेटी, मेरी बहन है। मैंने उसे पीछे मुड़ कर कभी नहीं देखने दिया। वह मेरी अपनी बच्ची होती तो भी मैं इसी तरह करता। कुछ देर बाद सोम ऊपर से उतर कर नीचे आया, मेरे पास बैठा रहा, फिर बोला, तुम तो अच्छे हो ना, तो फिर तुम क्यों अकेले हो। कहाँ है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे। मेरी गृहस्थी के उजड़ने में मेरी तो कोई भूल नहीं थी। एक दुर्घटना में मेरी बेटी, बेटा और पत्नी चल बसे तो उसमें मेरा क्या दोष। कुदरत की मार को मैं सह रहा हूँ। कुछ दिन से देख रहा हूँ कि सोम रोज शाम को कहीं चला जाता है। अच्छा लगा मुझे। कार्यालय के बाद कहीं और मन लग रहा है तो अच्छा ही है। पता चला कुछ भी नया नहीं कर रहा है सोम।
हैरान परेशान गीता और उसका पति संतोष मेरे सामने अपने बेटे विजय को साथ लेकर खड़े थे। भैया, सोम मेरा घर बर्बाद करने पर तुले हैं। हर शाम विजय से मिलने लगे हैं। संतान के मन में उसकी माँ के प्रति जहर घोलकर भला तू क्या साबित करना चाहता है? मैंने तमतमा कर कहा। ये मेरा बच्चा वापस चाहिए। विजय मेरा बेटा है, तो क्या उसे मेरे साथ नहीं रहना चाहिए? सफाई देते सोम बोला। आज बच्चा पल गया तो तुम्हारा हो गया। साल भर का ही था ना तब, जब तुमने माँ और बच्चे को त्याग कर दिया था। आखिर सोम अपना रूप दिखाकर ही माना। पता नहीं उसने क्या जादू फेरा विजय पर कि एक शाम वह अपना सामान समेट माँ को छोड़ ही आया। छटपटा कर रह गया मैं। गीता का क्या हाल हो रहा होगा, यही सोचकर मन घुटने लगा था। एक तरह से गीता के प्रति मेरी जिम्मेदारी फिर सिर उठ खड़ी थी। उससे मिलने गया तो बावली सी मेरी छाती से आ लगी। भैया, वह चला गया मुझे छोड़कर, जाने दे उसे। 20-22 साल का पढ़ा लिखा लड़का अगर इतनी जल्दी भटक गया तो भटक जाने दे उसे। तुम अपने पति को संभालो, जिसने पल पल तुम्हारा साथ दिया है। उन्हीं की चिंता है भैया, वही संभल नहीं पा रहे हैं। अपनी संतान से ज़्यादा प्यार दिया है उन्होंने विजय को। मैं उनका सामना नहीं कर पा रही हूँ। वास्तव में गीता नसीब वाली है जो संतोष जैसे इंसान ने उसका हाथ पकड़ लिया था, तब जब मेरे भाई ने उसे और बच्चे को चौराहे पे ला खड़ा किया था। संतोष के आगे मात्र हाथ जोड़कर माफ़ी ही मांग सका मैं। भैया, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रही हो जो वह अपने प्यार और ममता का तिरस्कार मत होने दो संतोष। उस पिता की संतान भला और कैसी होती? जैसा उसका पिता है, बेटा भी वैसा ही निकला। जाने दो उसे। विजय ने आज तक एक बार भी नहीं सोचा कि उसका बाप कहाँ रहा। आज ही उसकी याद आई जब वह पढ़ लिख गया। बच्चे का क्या दोष भैया, वह बेचारा तो मासूम है। सोम ने जो बताया होगा उसे ही मान लिया होगा। अफसोस यह है कि गीता को ही चरित्रहीन बता दिया। सोम को छोड़ वह मेरे साथ भाग गई थी, ऐसा डाल दिया उसके दिमाग में। एक जवान बच्चा क्या यह सच स्वीकार कर पाता? अपनी माँ तो हर बेटे के लिए अति पूजनीय होती है। फिर विजय का पिता सोम है, ये भी तो असत्य नहीं है ना? संतोष के हिलते ओठों को देख रहा था मैं। यह संतोष ही मेरा भाई क्यों नहीं हुआ? 2-4 दिन बीत गए। सोम बहुत खुश था, मैं समझ सकता था इस खुशी का रहस्य। शाम को चाय का पहला ही घूंट पिया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ताऊ जी, मैं अंदर आ जाऊं? विजय खड़ा था सामने। मैंने भी आगे पीछे नज़र दौड़ाई। क्या सोम से पूछकर आया है? स्वागत नहीं करना चाहता था मैं उसका, लेकिन वह भीतर चला ही आया। ताऊ जी, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? चुप था मैं। जो इंसान अपने बाप का नहीं, माँ का नहीं, वह मेरा क्या होगा और क्यों होगा? सहसा लगा एक तूफान चला आया हो। सोम खड़ा था आंगन में, बाजार से लौटा था लांदा फांदा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके पीछे विजय सीढ़ियाँ उतर मेरे पास चला आएगा। तुम नीचे क्यों चले आए? चुप था विजय पहली बार। मैंने गौर से विजय का चेहरा देखा। मैं कैदी हूँ क्या?
या मेरे ताऊ जी हैं, मैं इनसे या कोई नहीं है तेरा दुश्मन है मेरा घर उजाड़ा है इसने। सोम का अच्छा होने का नाटक समाप्त होने लगा। एकाएक लपक कर विजय की बाँह पकड़ ली सोम ने और यूं घसीटा जैसे वह कोई बेजान भूत हो। छोड़िए मुझे, बहुत जोर से चीखा विजय। बच्चा नहीं हूँ मैं, अपने पराये और अच्छे बुरे की समझ है मुझे। सभी दुश्मन हैं आपके, आपका भाई आपका दुश्मन है, मेरी माँ आपकी दुश्मन है। हाँ हाँ, तुम सभी मेरे दुश्मन हो, तुम भी दुश्मन हो मेरे। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। चरित्रहीन है तुम्हारी माँ। संतोष के साथ भाग गई थी वह। पता नहीं कहाँ मुँह काला किया था जो तेरा जन्म हुआ था। तू मेरा बच्चा होता तो मेरे बारे में सोचता। मेरा बांधा टूट गया था। फिर से वही सबको लहूलुहान करने की आदत। मेरा उठा हुआ हाथ विजय ने ही रोक लिया एकाएक। रहने दीजिए न ताऊ जी, मैं किसका बेटा हूँ मुझे पता है। मेरे पिता संतोष हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जो इंसान मेरी माँ की इज्जत करता है वही मेरा बाप है। भला यह इंसान मेरा पिता कैसे हो सकता है जो दिन रात मेरी माँ को गाली देता है, जो जरा सी बात पर दूसरे का मान सम्मान मिट्टी में मिला दे। वह मेरा पिता नहीं। आपके बारे में जो सुना था वैसा ही पाया। आपको जानने के लिए आपके साथ कुछ दिन रहना बहुत ज़रूरी था, सो चला आया था। मेरी माँ आपको क्यों छोड़कर चली गई होगी मैं समझ गया। अब मैं अपने माँ बाप के साथ पूरा न्याय कर पाऊँगा। बहुत अच्छा किया जो आप मुझसे मिलकर यहाँ चले आने को कहते रहें। मेरा सारा भ्रम चला गया, अब कोई शक नहीं बचा है। सच कहा आपने, मैं आपका बच्चा होना भी नहीं चाहता। आपने 20 साल पहले भी मुझे धुतकारा था और आज भी धुतकार दिया। मेरा इतना सा ही दोष है कि मैं नीचे ताऊ जी से मिलने चला आया। क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि आप यह कह दें कि आप मेरे पिता ही नहीं? अरे रक्त की 4 बूंदों पर ही आपको इतना अभिमान है कि आप जब चाहा अपना नाम दे दिया और जब चाहा छीन लिया। अपने पुरुष होने पर ही इतनी अकड़? पिता तो एक जानवर भी बनता है, अपने बच्चे के लिए वह भी उतना तो करता ही है जितना आपने कभी नहीं किया। क्या चाहते हैं आप? मैं समझ ही नहीं पाया। मेरे घर से मुझे उखाड़ दिया और यहाँ लाकर यह बता रहे हैं कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। मेरी माँ चरित्रहीन थी। हाथ का सामान जमीन पर फेंक कर सोम जोर जोर से चीखने लगा। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकने लगा। विजय लपक कर ऊपर गया और 5 मिनट बाद ही अपना बैग कंधे पर लटकाए नीचे उतर आया। चला गया विजय। मैं सन्नाटे में खड़ा अपनी चाय का प्याला देखने लगा। एक ही घुट पिया था अभी, पहले और दूसरे घुट में ही इतना सब घट गया। तरस आ रहा था मुझे विजय पर भी। पता नहीं घर पहुंचने पर उसका क्या होगा। उसका भ्रम टूट गया है, यह तो अच्छा हुआ, पर रिश्ते में जो गांठ पड़ गई है उसका निदान कैसे होगा। रुको विजय, बेटा रुको, मैं साथ चलता हूँ। नहीं ताऊ जी, मैं अकेला आया था ना, अकेला ही जाऊँगा। मम्मी और पापा को रुला कर आया था, अभी उसका प्रायश्चित भी करना है मुझे। Thank you for watching and